शिरोमणि कुंद स्वामी ने जो स्याद्वाद में अनेकांत सद्धर्म धर्म का आख्यान करके हम साधकों को ये शिक्षा प्रदान की, इंद्रिय संवर के बिना तत्व की समीचीन प्रतीति कभी संभव नहीं हो सकती है। जब तक हमारा इंद्रिय संयम के आख्यान में हम अपने आप को बिल्कुल सरलता के साथ, साम्यता के साथ और विनम्रता के साथ नहीं उतार लेंगे, तब तक आचार्य भगवंत कहते हैं कि बिना इंद्रियों के, यानी कि इंद्रियों की चकमक चलती रहे, मन में आया सो विचार करने लगें, मन में आया सो कहने लगें, ये इंद्रियों की चंचलता है, ये इंद्रियों की स्थिरता किंचित भी नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, जिस प्रकार कुमार्ग में जाने वाले दुष्ट घोड़ों को कठोर लगाम के माध्यम से वश में किया जाता है, जो कुमार्ग में भाग रहा है, पवन तेज उद्वेग पवन में चल रहा है, ऐसे अश्व को कठोर लगाम के माध्यम से वश में किया जाता है, वैसे ही दम प्रधान ज्ञान के द्वारा इंद्रिय रूपी दुर्दांत घोड़ों को वश में करने के लिए हमें बिल्कुल होश और हवास में, शब्दों के शहंशाह बनके हम किसी पर अपना आधिपत्य का लवादा ढकना चाहें, जैन धर्म का दर्शन कहता है शायद ये उसकी भूल है। जो इंद्रिय संयम है, जो इंद्रिय संवर है, ये जब तक नहीं होगा तब तक ढेरों शास्त्रों के पढ़ने के बाद भी तत्व की प्रतीति संभव नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान ने कहा, जिसका मूल ही राग द्वेष हो, जिसका मूल ही राग द्वेष हो, ऐसे राग द्वेष के साथ में होने वाला आश्रय, जिसे हम समीचीन तत्व कह करके और ये शांति का अनुभव कर पाएं कि मैं समीचीन तत्वों का ज्ञाता हूँ, जैन दर्शन कहता है, हे ज्ञानी, ये केवल ज्ञान का ढोंग है, ये ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान को, जिन शास्त्रों के शब्दों को पढ़ने के बाद मात्र वो शब्द उपदेश में ही काम आए, वो हमारे आचरण में काम ना आए, हमारे आत्मसात ना हो पाए, मेरे गंदे चेहरे को जो दर्पण न दिखा सके, वो कैसा दर्पण, क्या उसे दर्पण कहा जाएगा? विचार करना। इसी तरह तत्व ज्ञान की भावना से जो होता है ओत प्रोत, ऐसा तत्व ज्ञान इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसा तत्वज्ञानी इंद्रियों का अपलाप नहीं करता, ऐसा तत्वज्ञानी के लिए आत्मा, आचार्य भगवान ने कहा है, आत्मा की भावना के बिना वो आत्मा दुख ही दुख अनुभव करता है। आचार्य भगवान 85वीं कारिका में आज ये कहने चल रहे हैं, आज आचार्य भगवान 85वीं कारिका में ये कहने चल रहे हैं
कि आत्मा की भावना के बिना रे साधक दुख है, सुख नहीं है। तुझे बुद्धिपूर्वक चाहे हंसकर मान और चाहे रोकर मान, चाहे मान से मान चाहे सम्मान से मान, सत्यता को स्वीकार करना ही होगा। ये मात्र कुछ अध्ययन करने के बाद जहाँ राग द्वेष और ज़्यादा परिपक्व हो रहा हो, आचार्य भगवंत कहते हैं भला वो कुआं कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जल नहीं है तो उस कुएं का उपयोग क्या है। जल विहीन कुआं कम गहरा होने पर कोई कार्यकारी नहीं है और जल के साथ अधिक गहराई होने पर कुआं सार्थक है। इसी तरह आज उस आत्मा के लिए जिस आत्मा ने अपने बोध को जगाया है, जिस आत्मा ने इंसान से श्रावक और श्रावकत्व से साधक और साधक से साधकत्व की यात्रा का शुभारंभ किया हो, वो साधक जब साधकत्व की संज्ञा प्राप्त कर लेता है, समझ रहे हैं ना, साधक और साधकत्व, श्रावक और श्रावकत्व, समझ रहे हैं ना, मिथ्यात्व और मिथ्यात्वपना। जिस साधक ने उन तत्वों की समीचीन प्रतीति को, जिस साधक ने उस आगम के शब्द शब्द को आख्यात करने से पहले, उनको उपदेश देने से पहले स्वयं आचरण कर लिया है। कोरा आत्मा का प्रसाद क्या शब्दों के बांटने से आत्मा का प्रासाद बना सकता है? एक प्रसाद एक प्रासाद, प्रसाद वितरित करने से कुछ नहीं होगा। उस प्रसाद से प्रासाद को जब तक खड़ा कर लिया ना जाए। हे साधक, मैं उस रत्नत्रय के प्रसाद से, उस शिवत्व के प्रासाद को खड़ा करना चाहता हूँ, जिसको कभी तीर्थंकर आदिनाथ और तीर्थंकर महावीर ने किया था। मैं उस प्रासाद का निर्माण करना चाहता हूँ जो कभी प्रासाद भगवान राम और कर्मवीर कबीर ने किया था। मैं उस प्रासाद का निर्माण करना चाहता हूँ जो कभी हमारे बीच में उठते बैठते आख्यानों को देते देते अपने जीवन का नव निर्माण करके उस प्रासाद के नज़दीक पहुंच गए। चाहे वो मुनिराज सुकौशल हों, सुकमाल हों, और चाहे वो मुनिराज नकुल और सहदेव हों, जिन्होंने उस प्रसाद से, उन्होंने कोरे प्रसादों का वितरण नहीं किया। राग देश की जो मूल विधा है उसका तहस नहस किया, तब जाकर के अगर किंचित भी राग का अंश आया तो संसार की उस चोटी पर अटक गए जिसको सर्वार्थ सिद्धि कहा गया। अब सर्वार्थ सिद्धि से वो मुक्ति का प्रासाद दूर नहीं है। एक पर्याय को और धारण करेंगे और फिर सच्चे स्वरूप को, जिन लिंग को सच्चे मायने में ग्रहण करके उग्र तपश्चरण के रसायन से उस प्रासाद की चोटी का स्पर्श कर लेंगे। उस आत्मा को
सद्बोध के उन्मुख करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जाब न जान दी अप्पा अप्पाण में दुख मप्पणो ताव तेणे अनंत सुहाणम अप्पाणम भावये जोई। उन्होंने कहा, जाब जाब यानी जब तक अप्पा आत्मा, अप्पाणम आत्मा को ना नहीं जानती जानता है, तब तक अपनों आत्मा को दुखम दुख है। क्या? जब तक अप्पा आत्मा अप्पाणम आत्मा को ना नहीं जानती जानता है, तब तक अपनों आत्मा को दुखम दुख है। तेण इसलिए जोई योगी अनंत सुहाणम अनंत सुख स्वभावी अप्पाणम आत्मा की भावये भावना करे। उस योगी के लिए, उस साधक के लिए जिसने साधक का लिबास नहीं पहना है, उसके लिए संबोधन है। थाली जब किसी फंक्शन में अपन जाते हैं, परिवार वाले श्रावक आदि जाते हैं, जब हम सब लोग भी इस वेश में नहीं थे तब ये व्यवहार किए होंगे, तो वहाँ पर एक साथ सर्व कर दिया जाता है। अब जो लेना होता है वो ले लेते हैं और जो नहीं लेना था उसको इशारा कर देते हैं, भाई ये नहीं चाहिए। ऐसा ही होता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी उस परमोपकारी शुद्ध स्वानुभूति की अनुभूति के लिए यहाँ ये उपदेश दे रहे हैं, ये मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जो आत्मा योगी है, जो आत्मा इन योगों के द्वारा अपने आप को योगों से अतीत करना चाहती है, ऐसी वो आत्मा समझ ले कि जब तक हम आत्मा आत्मा कहते रहेंगे, आचार्य देवसेन स्वामी ने कहा है कि भू साधो आप ध्यान रखना, जब तक आप साधना करते करते, स्वाध्याय करते करते, उपवास त्याग नियम जाप सेवा समर्पण आदि करते करते ये लक्ष्य रखेंगे कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अमुक फल की प्राप्ति हो। अमुक फल का तात्पर्य है सांसारिक निदान करेंगे तो वो तो सहजता से मिल जाएगा, उसमें घाटा है अपना। एक पुण्यात्मा, एक साधक, एक समीचीन सम्यक योगी कभी निदान नहीं करता, और वो ये भी भावना नहीं भाता कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं हमारी तरह, मैं पुरुष बन जाऊं। उन्होंने कहा है कि तुम तो कर्म किए जाओ, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करना इंसान। कर्म किए जाओ, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये आप भी जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है कि थाली लगी है और आपने रसगुल्ला समझ करके लाल मिर्ची का लड्डू खा लिया। आप दोष दो श्रावक को कि भैया तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए था, आपको पता नहीं मैं मिर्ची नहीं खाते हम।
उन्होंने कहा हमने तो सबको रखा, नहीं रखते तो दूसरे की थाली देख के कहते अपन कि ये लाल लाल क्या है, ये नहीं आया मेरी थाली में। इसलिए खुद सोच करके खाना है कि ये मिर्ची का लड्डू है, रसगुल्ले की तरह पूरा ही रख गए। वहाँ तो ये कहा गया है कि जो अपने को इष्ट हो, जो अपना पथ्य हो, उसको ग्रहण करो। आचार्य भगवान इसीलिए कहते हैं कि जैसे किलोमीटर बताने वाला स्टोन, जो किलोमीटर बताता है ना, अपन बिहार करते हैं, कहीं यात्रा पर जाते हैं, वहाँ पर नगर का नाम और दूरी लिखी होती है। जैसे वो माइल स्टोन हमें दूरी, गांव, शहर, नगर का ज्ञान कराता है, सूचित करता है। यदि उस पत्थर को ही पकड़ के बैठ जाए अपन कि नगर आ गया, इस पे लिखा है नगर आ गया, तो पहुंच जाएंगे क्या अम्मा? पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। उस पत्थर को बुद्धिपूर्वक छोड़ना होगा और जहाँ पर इंगित कर रहा है कितना चलना है, कहाँ टर्न लेना है, उस तरह से हम चलेंगे तो उस स्टोन को छोड़कर जब गमन करेंगे तो उन नगरों को प्राप्त कर सकते हैं जिस नगर का हम वहाँ पर दिग्दर्शन संकेत किया गया है। इसी तरह एक मोक्षार्थी, जब शास्त्र में मोक्षादि तत्व का वर्णन है, लेकिन शास्त्र का मोक्षादि तत्व का वर्णन मोक्ष तो नहीं है। शास्त्रों में, आगम में, दर्शन में, उपदेशों में जो मोक्ष आदि तत्वों का वर्णन है, उस वर्णन के अनुसार जब तक श्रवण करता, जब तक व्याख्याता उस वर्णन को सम्यक आचरण में नहीं डालेगा, तब तक शायद मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक उस प्रकार जैसे एक विद्यार्थी जिसने वाणिज्य, कॉमर्स का विषय लिया और उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर ली, लेकिन जैन दर्शन कहता है वाणिज्य विद्या का विद्यार्थी भी उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद कुशल व्यापारी नहीं बन पाता, वो धनाढ्य सेठ नहीं बन पाता। और जो वाणिज्य का जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, डिग्री प्राप्त नहीं की, वो निरक्षरी है, अक्षरी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापार के गुणों को जानकर जब व्यापार में स्थित होता है तो सेठ और साहूकार बन जाया करता है।